बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज 2 जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 2, 3 एंड 8 रीड करवाया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। तो बेटे ये आपने ये वाले क्वेश्चन किए हुए हैं, फैक्टराइज वाले क्वेश्चन आपने डिफरेंट मेथड के जो मैंने आपको समझाए हैं वो आपने किए हुए हैं। ओके, अब देखें ज़रा यहाँ से कि इन तीनों में आपके पास कौन-सी चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तीनों में क्या है आपके पास x है। उसके बाद क्या ये जो आपके पास तीनों कांस्टेंट हैं, क्या ये किसी एक टेबल पे जा रहे हैं? यस, 3 के टेबल पे जा रहे हैं। तो हम इसमें किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं? 3 और साथ किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं? x को। इनसाइड आपके पास क्या आएगा? y और प्लस 3 2s आर 6 होता है, 3 2s आर 6। एक एक्स बाहर है, इनसाइड आपके पास एक्स और वाई का स्क्वायर। उसके बाद 3 3s आर 9 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास? जी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है वो है y की पावर 4 है माइनस 12y का स्क्वायर प्लस 36। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने साइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना होता है, जो कि मेरे पास आएगा 36y की पावर 4। और इनसाइड ये जो मिड वाली वैल्यू है इसको हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना है या ब्रेक करवाना है कि आपके पास ये प्लस माइनस कराने से 12 आए और मल्टीप्लाई कराने से 36 आए। तो मैं इसको कैसे करवाऊंगी? y की पावर 4, तो 6 6 क्या होता है? 36। तो माइनस 6 y का स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर 4 आएगी, y का स्क्वायर माइनस 6y का स्क्वायर और प्लस 36। ओके, अब आप देखें इन दोनों में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब हमने इन दो वैल्यू को सोल्व करना है और इन दो वैल्यू को सोल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे भी y की 2 है, यहाँ पे y की 4 है, तो दोनों में y की 2 कॉमन है। तो y की 2 को मैं कॉमन ले लूँगी, इनसाइड y की 2 माइनस 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? 6 आ रहे हैं, क्योंकि 6 इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है। तो 6 इनसाइड आपके पास y का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 6 सर क्या होता है? 36। तो मेरे पास आंसर आएगा y का स्क्वायर माइनस 6 एंड y का स्क्वायर माइनस 6। या मैं ये भी लिख सकती हूँ y का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। मैं ये भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम है। तो y का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में भी हम इसको राइट कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू इसमें क्या है आपके पास? सेम है। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास इसका सी पार्ट है। सी पार्ट बेसिकली आपके पास क्या है? एक्स की पावर 8 और वाई की पावर 8। तो इसको देखा जाए तो हम इसको ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 2s आर 8 होता है, माइनस वाई है 4 2s आर 8। अब ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा? इसको मैं ए कह देती हूँ, इसको मैं बी। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। तो इसको अगर ओपन किया जाए तो यूँ मैं इसको लिखूंगी एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। और इन दोबारा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको किस तरीके से जो है वो सोल्व करूँगी। अगेन मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। एक्स की पावर 2 की 2 माइनस वाई की पावर 2 की 2। और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब मैं इसको क्या बनाना चाह रही हूँ? अगेन यही वाला फार्मूला ओपन करना चाह रही हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन गया। अब एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक दफ़ा इसको मैं माइनस में लिख सकती हूँ, एक दफ़ा प्लस में, इस फार्मूला की शेप में बेटे। फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपके पास फिर बन गई फार्मूला की शेप। उसके बाद बाहर आपके पास क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब देखा जाए तो ये फिर आपके पास ओपन हो जाता है। एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। और साथ आपके पास क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड
एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है, बेसिकली आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी है। तो आपने क्या करना है बेटे, आपने एक इस तरीके से फैक्टराइजेशन करवानी है कि मल्टीप्लाई कराने से 63 और प्लस माइनस कराने से 2x आए। तो देखिए ज़रा 36 किस टेबल में आता है, तो 9 7 ज़ार 36 होता है, तो प्लस 9x माइनस 7x और माइनस 63। अब बड़ी वैल्यू के साथ मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आंसर में यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन आ रहा है, इन साइड आपके पास x प्लस 9। अगेन यहाँ पे माइनस 7 को मैं कॉमन ले लूँगी। x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 7 9 ज़ार क्या होता है, 63। तो मेरे पास आंसर आएगा x माइनस 7 एंड x प्लस 9। ठीक है, अब हम ओके बेटे, अब हम इसी रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है उसका पार्ट ए डिस्कस करते हैं। पार्ट ए आपके पास क्या है, दरमियान में माइनस है, तो हमने ये 2.5 एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन किए हुए। तो अगेन हम इनको करते हैं, 6x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 26। अब आपने क्यूब वाली वैल्यू के नीचे लिखनी है, x के स्क्वायर वाली x के स्क्वायर के नीचे 9 वाली 9। तो यहाँ पे मेरे पास इसके साथ क्या, माइनस 5x का क्यूब, उसके बाद प्लस 3x का स्क्वायर है, उसके बाद जो कांस्टेंट सिंपल वैल्यू है प्लस 9। अब आपको पता है जब हम माइनस वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं तो उसके नीचे वाले साइन को चेंज करते हैं, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भी माइनस। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास, क्यूब। उसके बाद प्लस माइनस आपके पास क्या है, 3 में से जब आपके पास x जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 2x का स्क्वायर। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस 2x का स्क्वायर। उसके बाद माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो 26 में जब हम प्लस करेंगे 9 को तो हमारे पास आंसर आएगा 35। तो माइनस 35 इसका आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, y का स्क्वायर माइनस 5 या माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 5। पहले वैल्यू को रेंज करते हैं, y का स्क्वायर माइनस 5 एंड दूसरी साइड पे 5 पहले आ जाए, मतलब y का स्क्वायर माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, इन साइड आपके पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर और माइनस 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिवाइड वाला है। तो x का क्यूब, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। x का क्यूब प्लस x माइनस 2, बड़ी वैल्यू को हम जो है हमेशा एज अ डिवाइडेंड रखते हैं, छोटी वैल्यू को एज अ डिवाइज़र। तो अब हमने x को एक ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि आपके पास x का क्यूब आए। तो मैं इस x को मल्टीप्लाई कराऊंगी x के स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, x का क्यूब। उसके बाद जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा x का स्क्वायर, तो माइनस x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ओके, क्योंकि x के स्क्वायर वाली यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने इसको साइड पे राइट किया। जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस। तो ये वाली वैल्यू कटिंग होगी, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद प्लस का एक्स ये वाला जो है नीचे आ जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर लाने के लिए मैं एक्स माइनस 1 को एक ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी कि एक्स का स्क्वायर आए। तो खाली अगर मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास एक्स का स्क्वायर आ जाता है। तो एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, 2x, ऊपर वाला माइनस का 2 नीचे। तो अब x माइनस 1 स्टार्ट में मैं 2x लाने के लिए मैं x को एक ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी कि मेरे पास वैल्यू है। तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कराती हूँ, प्लस के 2 के साथ, तो क्या आएगा 2x, और उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। 2 1 2 होता है, प्लस माइनस कटिंग, और ये भी कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास बी पार्ट रहता है, तो हम उस बी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ये दरमियान में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए हुए। तो वाई के स्क्वायर को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और -5 को।
तो y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और प्लस 5 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। उसके बाद -5 को अगेन हम जो है माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो मेरे पास y का स्क्वायर और y का स्क्वायर मल्टीप्लाई का आएगा तो -y⁴, उसके बाद प्लस 5y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है -25। तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे बेटे, माइनस वाई की पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 5 और 5 क्या होता है 10, क्योंकि इनके क्या है वेरिएबल सेम है। तो 10y का स्क्वायर और -25। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y को क्या माइनस को क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इन साइड आपके पास y की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 10y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस का 25। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। आप इसको थोड़ी सी अरेंज्ड फॉर्म में लिख लें। ये वाला आंसर नहीं है बेटे, ठीक। ये वाला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वाली वैल्यू पहले आ जाए 10 की पावर 10y का स्क्वायर माइनस y की पावर 4 और -25, ठीक है। ये वाली लाइन ही आपने राइट करनी। आप इसको 10y के स्क्वायर को पहले लिख लें, इसको बाद में। या आपके पास ये इसका सोल्यूशन है। ओके, अब आपने नेक्स्ट डे इसकी प्रैक्टिस जो है वो मेरे साथ शेयर करनी है इन क्वेश्चंस की। जिस क्वेश्चन की समझ आए वो इन बॉक्स आप मुझे कर सकते हैं।